कर दिया, लेकिन बाबा साहब ने सोचा अगर आज मैं संविधान नहीं लिखता हूं तो हमारे देश की शोषित पीड़ित समाज की दिशा अभी है वही दिशा हमेशा रहेगी। तो बाबा साहब ने निर्णय लिया कि चलो ठीक है मैं संविधान लिखता हूं। तो बाबा साहब ने संविधान सभा में सब लोगों से पूछा कि ये बताओ कि संविधान तो मैं लिख दूंगा, लेकिन शुरुआत वकील साहब किस शब्द से की जाए। बाबा साहब ने सबसे पूछा कि संविधान की शुरुआत किस शब्द से की जाए। तो हिंदू लोगों से पूछा, बोले जय श्री राम से कर दो। मेरी माताओं बहनों जो पढ़ी लिखी हो थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा कि कितने लोग संविधान सभा में थे, कितने लोग मर गए, कितने लोग जिस समय संविधान लिखा गया कितने लोग मर गए, कितने लोग देश छोड़ के भाग गए, कितने लोग आईसीयू में भर्ती हो गए। लास्ट में बाबा साहब अकेले बचते हैं, उन्होंने संविधान लिखने का काम किया था। तो हिंदू लोगों से पूछा, बोले जय श्री राम से कर दो। मुसलमानों से पूछा, बोले अल्लाह अकबर से कर दो। ईसाई धर्म के लोगों से पूछा, बोले ईसाइयों से कर दो। अनेक धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी बात को बताया, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने एक ही शब्द में पूरे संविधान का निचोड़ ले लिया, जिसमें लिखा रहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग में मतलब प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान की शुरुआत में पहले शब्द में बाबा साहब ने लिख दिया। तो आइए साथियों, कि संविधान निर्मात्री सभा की शास्त्रीय लाइन है, शास्त्रीय लाइन, कि संविधान निर्मात्री सभा की गठित हुई एक टीम, वकील साहब, कि संविधान निर्मात्री सभा की गठित हुई एक टीम, इस संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे कौन? भीम। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके सदस्य अन्य थे, लेकिन अध्यक्ष परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बनाया जाता है। तो आइए साथियों, कितने लोग थे गिनना, कितने लोग बचे, कितने लोग मर गए, कितने लोग देश छोड़ के भाग गए, कितने आईसीयू में भर्ती हो गए। लास्ट में बाबा साहब बचते हैं कि BR अम्बेडकर इमाम हुसैन, गब्बर भैया, कि BR अम्बेडकर इमाम हुसैन कितने हो गए? अरे गोपाल स्वामी आयंकर, PD टंडन अलादि कृष्णा BL में तलमा वेलंकर, BR अम्बेडकर इमाम हुसैन, गोपाल स्वामी आयंकर, PD टंडन अलादि कृष्णा BL में तलमा वेलंकर। और टंडन और इमाम हुसैन, टंडन और इमाम हुसैन गोपाल स्वामी शेर करें। तीन लोग कहां चले जाते? विदेश। टंडन और इमाम हुसैन गोपाल स्वामी शेर करें, GBR
अल्लादी छोड़ चले, जीवी अल्लादी दुनिया से चले जाते हैं। टंडन और इमाम हुसैन गोपाल स्वामी सैर करें, जीवी अल्लादी छोड़ चले, फिर पीएल में तर इलाज करें। और इमाम हुसैन गोपाल स्वामी सैर करें, जीवी अल्लादी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। और पीएल मित्तल इलाज करें, पीएल मित्तल अकेले बचे जाकर के आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं। पता नहीं था कि संविधान लिखने की तो बहुत बड़ी बात, संविधान कभी पढ़ा नहीं था। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान लिखने के पहले जितने दुनिया के भी संविधान थे, सारे संविधानों को पढ़ करके बाबा साहब ने संविधान लिखने का काम किया। जीवी अल्लादी छोड़ चले, फिर पीएल में तर इलाज करें। जो पीएल मित्तल थे, इन्होंने अपने हाथ में ग्लूकोज की बोतल लगवा ली, ग्लूकोज की बोतल लगवा करके आईसीयू में भर्ती हो गए। क्यों? कि संविधान लिखना ना पड़े। जीवी अल्लादी छोड़ चले, फिर पीएल में तर इलाज करें। लगता है इस गांव में किसी के पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल है आप लोगों पे? अगर मोबाइल होते तो दिखाई देते, यहाँ किसी के मोबाइल नजर नहीं आ रहे। शर्म लगती है वीडियो बनाने में, फालतू का समय बर्बाद करेंगे, लेकिन यहाँ ये वीडियो बना करके अपने बच्चों को नहीं सुनाएंगे। वहां मजा आएगा जहां पर बेइज्जती की जाती है। बताएंगे, सारी बात बताएंगे। मोबाइल निकालो, फेसबुक पर लाइव चलाओ, पूरा भारत देखे। आइए देखिए, हमारे जो भाई साहब सगे बुआ के लड़का है, सगे हमारे पापा और इनकी मम्मी एक कोख से पैदा हैं, लेकिन देखो सिर्फ वही है कि मैं मिशन चला रहा हूँ, और भैया देखो अपनी कहानी में दुख थे, इन्हें कोई मतलब ना है दुनियादारी से। आइए, अगर किसी ने पूरे भारत के अंदर एक ही व्यक्ति ऐसा है जो दानियों का दानी, एक दानी होता है, एक ज्ञानी होता है, ज्ञानी के बाद में होता है महाज्ञानी, एक दानी होता है जो दानों का दान करने वाला है, उसको महादानी कहा जाता है। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान को लिख करके भारत को सौंप गए। तो समझ लेना, ये दान नहीं, ये बहुत बड़ा महादान है। दानी बने महान देश के, दानी बने महान देश के, और जिस समय पूना पेंट गोल में सम्मेलन हुआ, उस समय बाबा साहब और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था पूना पैक्ट का। तो पूना पैक्ट को लेकर के गांधी जी, बाबा साहब साइन ना करने पर गांधी जी अनशन पे बैठ जाते हैं। तो गांधी जी बोले, जब तक अंबेडकर जी साइन नहीं करेंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो होता क्या है, गांधी जी मरने वाले थे, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पास जाने का
कस्तूरबा गांधी से कहा गांधी ने, अगर तुम मेरे प्राणों को चाहती है तो जाओ अंबेडकर जी के चरण पकड़ लेना, पैर पकड़ लेना। पूना पैक्ट पे अगर अंबेडकर जी साइन कर देंगे तो मेरी आज जान बच जाएगी। तो गांधी जी को जीवन देने वाले महादानी कौन थे? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. दानी बने महान देश के, एक गांधी को जीवन दान दिया। दानी बने महान देश के, गांधी को जीवन दान दिया। भारत का संविधान बनाकर भारत को संविधान दिया। और साथियों, दिन रात परिश्रम खूब किया। जब कोई भी जाता था बाबा साहब के सामने, जो भी साथी भोजन के लिए रह गए हो, अंतिम बात है, दोबारा खाना नहीं मिलेगा। कोई ये कहे कि भैया खाना नहीं मिला तो भैया खाना खा लेने जा करके। दिन रात परिश्रम खूब किया, दिन रात परिश्रम खूब किया। कभी नहीं आराम किया। दिन रात परिश्रम खूब किया, कभी नहीं आराम किया। कोई बच्चा ये बता सकता है कि संविधान कितने दिन में लिखा गया? वेरी गुड, बताओ। 2 माह, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आप लोग बताओ इधर से कितने दिन में संविधान लिखा गया? बता सकता कोई? नहीं पता? कितना बताया तुमने? दोबारा से बताओ। 2 माह, 11 माह और 18 दिन। ये लड़का सही बता रहा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सही है? पक्का पक्का? मम्मी कसम। देखिए साथियों, ये बच्चे ने बताया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और मैं कहता हूं 35 महीना 18 दिन। कितने महीना? 35। ये कह रहा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, हम कह रहे 35 महीना 18 दिन। बताओ हमारी बात सही है, इसकी सही है? हैं? दोनों की कौन कह रहा? हाथ उठा दोनों वाले। दोनों भाई हमारी बात से सहमत हैं तो हमारे लिए हाथ उठाओ, अगर इससे सहमत है इसके लिए हाथ उठाओ, या दोनों से सहमत हैं तो दोनों वाले हाथ उठाओ। पहले कितने लोग हैं? दोनों वाले, दोनों सहमत हैं। वेरी गुड। चाहे 2 साल 11 माह 18 दिन कह लो, और चाहे 35 महीने कह लो, बात एक ही है। दिन रात परिश्रम खूब किया, कभी नहीं आराम किया। और दिन रात परिश्रम खूब किया, कभी नहीं आराम किया। 2 बरस 11 महीने फिर 18 दिन में। दिन रात परिश्रम खूब किया, कभी नहीं आराम किया। 2 बरस 11 महीने फिर 18 दिन में तैयार किया।
24 जनवरी सन 50 नेहरू जी से संपर्क किया। 24 जनवरी सन 50 नेहरू से संपर्क किया। भारत का संविधान बनाकर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। अंतिम बात 26 जनवरी सन 50 भारत का संविधान, भैया खिलावन भैया, 26 जनवरी सन 50 संविधान को लागू करवाया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी सन 50 संविधान को लागू करवाया। भारत का संविधान बनाकर दुनिया में परचम। छब्बीस जनवरी सन 50 संविधान को लागू करवाया। भारत का संविधान बनाकर दुनिया में परचम। हेलो।